हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक परतदार या अवसादी सेल है। परतदार या अवसादी सेल सेलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा बरसात के समय जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत तेजी से बहती हुई दिखाई देती हैं। पर क्या होता है, क्या वो हमेशा बहता रहता है? नहीं, वो किसी नाली या सड़क के किनारे या किसी घास के मैदान में कहीं पे भी वो धीरे 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 इकट्ठा हो जाता है और जमा होने लगता है। और इसी जमाव को हम अवसाद बोलते हैं। और इसी जो चट्टान है या एक्चुअल में क्या होती है, ये चट्टान बहुत मुलायम होती है और इसी चट्टान को हम परतदार या अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। अवसाद शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। अब आपको पता है कि अवसाद का मतलब क्या होता है, आप तो समझ गए होंगे। चलो ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अवसाद शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। स्टूडेंट, आप तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलो थोड़ा उदाहरण दिखाते हैं, आप बताते हैं आपको। आपने देखा होगा बरसात में नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ जो पहाड़ों से होकर के या फिर कहीं से निकलती हैं और वो बाढ़ में उनका पानी जो है ना बहुत अधिक उसके दोनों किनारों पर बढ़ने लगता है। और एक समय आता है धीरे 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 जब बरसात का मौसम कम हो जाता है तो पानी तो कम हो जाता है, पर इनके द्वारा जो लाए गए कंकड़ पत्थर आदि होते हैं ना, वो इनके किनारे बिल्कुल धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें परत दर परत कई सालों से, एक साल में ऐसा नहीं होता है, इसमें कई साल तक ऐसा चलते रहने से यहाँ पे जो है इसके किनारे किनारे जमा हो जाते हैं। और ये केवल यहाँ किनारे ही नहीं जमा होते हैं, इसकी जो है जमाव इसका जमाव जो है समुद्र के तली में भी होता है। तो इस प्रकार ये जो जमाव होता है ये ही क्या कहलाते हैं, परतदार सेल कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये साल दर साल धीरे धीरे हर साल ये जो है परत बनती रहती है। हर साल नदियाँ अपने साथ अवसाद ला करके बहा करके ये जो है तली में जमा करती रहती है। आप तो अपक्षय और अपरदन के बारे में आपने सुना होगा। तो अपक्षय और अपरदन के कारकों, विभिन्न कारकों के, जैसे कि बहता हुआ जल अपने साथ ले आता है और पवन मिट्टी बहा कर लाता है, उड़ा कर लाता है। हिमानियाँ जो बर्फ़ के हिमानी होती है ना, बर्फ़ की जो पहाड़ों पर जमी होती है, उनकी बर्फ़ की नदियाँ एक तरीके से समझ लीजिए। तो उनके द्वारा जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको बहा करके कणों के रूप में लाया जाता है, उड़ा कर लाया जाता है और इन्हें समुद्र तल या फिर भूभाग पर परतों में जमा कर देते हैं। इसी जमी परतों की मोटाई इस जानते हैं, इस जमी जो ये परतों की मोटाई होती है बहुत मोटी होती है, हजारों मीटर होती है लगभग लगभग। ये परतें ये कई परतों में दिखाई पड़ती है, जैसा मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। तो जैसे ये है, ये है, ये है, तो इसमें कई सारी परतें दिखाई देती है। ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसको बुक में देखिएगा तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि ये परतें होती हैं। एक साल में मान लो ये जमा हुई, अगले साल ये जमा हुई, कई सौ सालों में, ये एक साल में नहीं जमा होती, कई सालों में जमा होती है, धीरे धीरे जमा होती है, एक साथ में नहीं जमा होती है। हाँ, इनका जमाव समय समय के अनुसार समझ में आता है, तब इस तरीके से इनमें जो है एक परत बन जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि। आपने बलुआ पत्थर देखा है? नहीं देखा है तो आप लाल किला कभी गए हैं? दिल्ली के लाल किला में वो बिल्कुल बलुआ पत्थर से ही बना है। स्लेट, जैसा कि आपने बचपन में लिखा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे, स्लेट से लिखा है ना। चूने का पत्थर आपने देखा ही है। कोयला, खड़िया मिट्टी आदि, ये सब के सब जो है परतदार शैलों के ही उदाहरण हैं।
आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोयस ये भी जो है हवा द्वारा, पवन द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जो है जमाव से एक निर्मित चट्टान होती है। इसका जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है। अच्छा, लोयस है क्या? लोयस एक चीन का मैदान भी है जिसके नाम से ही लोयस पड़ा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, हिमालय पर्वत। इसमें क्या है, हिमालय पर्वत में क्या है? तो हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए परतदार शैलों की विशेषताएं देख लेते हैं। अच्छा, ये इनमें विशेषताएं जैसे कि हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था आग्नेय शैल की विशेषताएं। मैंने उसमें बताया था ना, उसमें जो है परतदार जो है शैलें, मतलब उसमें परत नहीं पाई जाती है, ना ही उसमें कोई भी जीवाश्म पाए जाते हैं। पर इस शैल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शैल अवसाद से बनी है। इसका निर्माण ही चट्टान चूर्ण से और जीवावशेषों या वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः इसमें परतदार शैल या जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें परत और जीवाश्म दोनों पाए जाते हैं, ध्यान रखना, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं। परतें क्यों पाई जाती है, मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि ये परत दर परत जमा होती हैं, जो कि किसी भी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या फिर जीवाश्म के रूप में, मिट्टी के रूप में, हवा, पानी या फिर हिमानियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी या छोटे टुकड़े लाए जाते हैं ना, उन्हीं से जमाव के कारण होती है, इसलिए इसमें परत पड़ जाती है, परत पड़ जाती है। अच्छा, ये रवेदार नहीं होती है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल रवेदार नहीं होती है। अच्छा, तो रवेदार होती क्या है? तो आपको ध्यान रखना, रवेदार जो है वो आग्नेय शैल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आग्नेय शैल जो है रवेदार उसमें होता है। अच्छा, ये प्रायः मुलायम होती है, मैक्सिमम ये मुलायम ही होती है, जैसे कि चीका मिट्टी आपने देखा ही होगा, कीचड़ या पंख जो कि जमाव के कारण दलदल जैसा बन जाता है ना, आदि, ये सब के सब मुलायम होते हैं बहुत। इनमें खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, खनिज तेल क्यों पाए जाते हैं, इसमें कोयला क्यों पाया जाता है, ये तो इसकी विशेषता है। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा आपको खनिज तेल क्यों पाए जाते हैं आखिर में। अब आप समझिए कि जो है, मान लो ये कोई नदी है। अब ये नदी जब पहाड़ से, किसी पहाड़ से या इस तरीके से हिमनद से होकर के निकलती है, इसके साथ कई सारे छोटे छोटे टुकड़े, ये सब के सब यहाँ पर इसके साथ बहकर आते हैं, और बाढ़ के आते समय ये बिल्कुल यहाँ पे जमा कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल जमा हो जाती है, और ये अंततः सागर में जाके गिर जाती है। और आपको पता है, खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह, जिसे आपने डीजल पेट्रोल के रूप में जानते हैं, डीजल, पेट्रोल आदि, ये सब जो है इन्हीं चट्टानों के अंदर में पाई जाती है। डीजल या पेट्रोल यानी पेट्रोलियम जो है जीवाशेषों से बना होता है, जीवाश्म के अवशेष से बना होता है। किससे बना होता है? जीवाश्म के अवशेष से। इसलिए इसमें खनिज तेल वगैरह या फिर कोयला वगैरह पाए जाते हैं। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया? अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए अगर परतदार शैल ना होती तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।